दोस्तों एक आदमी अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए एक कोठे पर जाता है। दोस्तों जब वो आदमी कोठे पर जाता है तो कोठे की दलालिन वहाँ पर बैठी होती है काउंटर पर। तो उससे जाकर कहता है मुझे अपने जिस्म की प्यास बुझानी है और मुझे एक खूबसूरत लड़की चाहिए। तो दोस्तों कोठे वाली कहती है उससे आपका काम तो हो जाएगा लेकिन हमको पैसे चाहिए। तो वो कहता है पैसे की चिंता मत करो, आप बताओ कितने पैसे चाहिए, लेकिन मुझे लड़की खूबसूरत चाहिए। तब दोस्तों वह कोठे वाली होती है उससे 500 रुपये लेती है और उसके बाद में कह देती है जाओ आपको जो भी अच्छी लगी उसके साथ कर लो। तो वो लड़का जाता है तो वहाँ पर जाकर देखता है कि जो उसकी ही बीवी जो तलाकशुदा थी वही उसके सामने पड़ जाती है, वो कोठे पर थी। दोस्तों क्या है सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, जय श्री राम। आपको ये सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बस यही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की एक कॉलोनी में विकास नाम का लड़का रहता था। विकास के अगर कारोबार की बात करें तो उसकी एक छोटी सी कंपनी है और वह घर ही रहकर अपने माता पिता के साथ ही कंपनी चलाता है। यानी कि पैसा अच्छा खासा है उसके पास, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन विकास जो है सुबह को अपनी 4 व्हीलर से जाता है कंपनी में और शाम को वापस घर आ जाता है। वो अपने माता पिता का कारोबार भी खुद अपने कंधों पर था और जो अपना कंपनी थी वो भी अपन ही चला रहा था। उस कॉलोनी में जब वह गुजरता था तो वहाँ पर एक कोमल नाम की लड़की रहती थी। कोमल देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही सुंदर थी। उसको एक बार देखता तो वह देखता ही रह जाता और परेशान हो जाता कोमल से अपनी बातचीत करने के लिए। एक दिन जब विकास जा रहा था तो उसकी नज़र कोमल पर पड़ जाती है और जब उसकी नज़र कोमल पर पड़ जाती है तो वह उसका दीवाना हो जाता है। वो सोचता है इससे कैसे भी मेरी शादी हो जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास पैसा पहले से ही है और लड़की जब सुंदर मिल जाएगी तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। वो अब विकास अपने मन में ये सोचता है और उसको वो प्यार करने लगता है। लेकिन कोमल को इसके बारे में जरा सा भी नहीं पता था। उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता है चला जाता है, विकास ऑफिस जाता और ऑफिस से शाम को वह वापस घर आता। उसकी ऐसा ही था, वो कोमल से बस प्यार करता था। उसके बाद धीरे धीरे कोमल उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगी थी, क्योंकि वो जब रास्ते से आता था जाता था कोमल से बातचीत भी करता था तो कोमल जरा से उससे अट्रैक्टिव होने लगी थी। कोमल को भी पता था ये बहुत अमीर लड़का है, इसका मिलना जुलना भी एक दूसरे से होने लगा। माता पिता विकास की शादी करना चाहते थे और सोचते थे कि हमको एक ऐसी लड़की मिले जैसे बेहद खूबसूरत हो और अच्छे घर की हो, अमीर घर की हो। लेकिन जो कोमल थी बेहद ही गरीब घर की थी लेकिन बहुत सुंदर थी, गरीब घर की रहने वाली थी। उसकी माँ जो वह मजदूरी करती थी और उसके पिता अक्सर बीमार रहते थे, इसलिए दोस्तों उनके घर में खाने पीने के लिए बेहद ही किल्ली पड़ी रहती थी। खाने का इतना बेहद नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं थी और भूखा भी सोना पड़ता था। जो कोमल ज्योति वो थी बहुत गरीब थी, परिवार से थी, लेकिन विकास के घर में उसकी शादी एक अच्छे घर की लड़की से करना चाहते थे, वे अमीर घर की लड़की से करना चाहते थे। तो एक दिन विकास ने सोचा कि मैं अपने माता पिता को कोमल के बारे में बताऊंगा, तो जब उनके कोमल के बारे में बताऊंगा तो उनका गुस्सा हो जाएंगे वो यह बात सुनकर कि कोमल गरीब है, तू हमारी नाक कटवा देगा, वो निचली जात की लड़की है, गरीब घर की लड़की है, लोग हमारे ऊपर थू थू करेंगे, हमें क्या क्या नहीं कहेंगे समाज में। दोस्तों यह सब सोचकर जो विकास था वो घबरा जाता था, कहीं मेरे माता पिता नाराज़ ना हो जाएं। पैसा घर बार और दौलत है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो कि तू उस लड़की से शादी करना चाहता है। जब ये विकास होता है अपने माता पिता को बताता है मुझे कोमल लड़की है, मोहल्ले में बहुत ही अच्छी लगती है कॉलोनी के अंदर, लेकिन वो नीची जात की थी और उसके माता पिता होते हैं वो ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं होते हैं दोस्तों। तो उसके माता पिता उससे यही बात कहते हैं ऐसा क्या है उस लड़की में सो उससे तू शादी करना चाहता है।
जब उसके घर में अक्सर विकास के और उसके पिता के बीच अक्सर इस बात को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। विकास मानने को तैयार नहीं था। वह कहता था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कोमल से शादी करूंगा, किसी से नहीं करूंगा। कुछ दिन के बाद उसके माता पिता उसकी जिद के आगे हार जाते हैं और वह कोमल से शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं। और उसके बाद कोमल के माता पिता से मिलते हैं और जब उसके माता पिता से कहते हैं कि हम आपकी लड़की जो है वो पसंद है, हमें अपने लड़के के साथ आपकी लड़की की शादी करनी है, तो कोमल की माँ कहती है कि हमारे तो भाग्य ही खुल गए, हमें यकीन नहीं था कि हमारी बेटी का रिश्ता इतने बड़े घर में हो जाएगा। और आखिर वह दिन आ ही जाता है कि विकास और कोमल की शादी हो जाती है। विकास जो है कोमल को अपनी दुल्हन बनाकर घर लेके आता है और उसके बाद धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लेकिन मैं आपको लोगों को बता दूं, विकास की माँ और उसके पिता को कोमल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह पहले से ही नहीं चाहते थे कि यह लड़की हमारे घर में आए। 1 साल तक तो लगभग ठीक ठाक चलता रहता है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। 1 साल के बाद कोमल एक बेटे को जन्म दिया और दोस्तों विकास जो पिता बन गया और अपने पोते पर भी तरस नहीं आया। जो विकास के पिता था, अपने पोते पर भी तरस नहीं आया और अक्सर 1 साल के बाद वह अपनी बहू यानी कि विकास की बीवी को परेशान करने लगे। उससे अक्सर झगड़ा किया करते थे, लेकिन विकास को इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि विकास जो है वह ऑफिस जाता था। कभी भी कोमल के इसके बारे में विकास को नहीं बताया कि आपके माँ बाप मुझसे ज़्यादा परेशान करते हैं। इसके बारे में मैं अभी भी नहीं बताया था कोमल ने अपने विकास को। कोमल के जो विकास के माता पिता थे वो कोमल को परेशान करने लगे। कोमल ने एक बेटे को जन्म भी दे दिया। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। विकास के माता पिता के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर इसको अलग करना है तो विकास के कान भरने पड़ेंगे, उसके दिमाग में गलतफहमियां डालनी पड़ेगी। तो उन्होंने दोस्तों विकास के दिमाग में तरह तरह की बातें डालना शुरू कर दी कि तेरी पत्नी जो है किसी गैर मर्द से बात करती है और अक्सर बाहर जाती है किसी से मिलने। अब विकास को इन बातों पर असर भी नहीं होने लगा था। वह जो अक्सर पूछताछ किया करता था कोमल से कि आप इस तरह से क्यों करती हो, लेकिन कोमल जो वह साफ साफ इनकार कर देती कि आपके माता पिता मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। लेकिन अक्सर विकास जो है उससे झगड़ा किया करता था क्योंकि विकास के माता पिता उसके कान भर दिया करते थे जब वह ऑफिस से घर आता था। अब दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे जो समय आगे गुजरता चला जा रहा था, विकास की लड़ाई और कोमल की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ रही थी। 2 साल गुजर जाते हैं। इसी के चलते आखिर जो मामला है वह कोर्ट तक पहुंच जाता है। अब जज साहब दोनों की सुनवाई सुनते हैं और दोनों की बातें सुनने के बाद में जो फैसला लेते हैं वह वाकई हैरान कर देने वाला है और परेशान करने वाला फैसला होता है। जज साहब कहते हैं कि आप दोनों अगर बात नहीं बन रही है तो दोनों को तलाक लेना चाहिए और उसके बाद यह परेशानी कोर्ट में उन दोनों के तलाक हो जाती है। जज साहब यह भी कहते हैं कि कोमल का बेटा है वह कोमल के साथ रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर तो बात ख़त्म हो जाती है, दोनों के बीच में तलाक हो जाती है। विकास अपने घर चला आता है और कोमल अपने घर चली जाती है। अब विकास अपने माता पिता से कहता है कि अभी 2 साल शादी नहीं करूँगा, आप मुझे 2 साल फ्री छोड़ें, ये टेंशन फ्री कर दीजिए। तो उसके माता पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जब आपका मन करे तब आप शादी कर लेना। कोमल की माँ मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करती थी और ऊपर से कोमल भी उन्हीं के घर पर आ चुकी थी। अब दोस्तों उनके घर में कभी कभी खाने के लिए भी लाले हुआ करते थे।
तो कोमल यह चीज़ देखकर बड़ी परेशान थी और बड़ी हैरान थी। यह सोचती थी कि मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनी हुई हूँ। अब उसका धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है। तो कोमल सोचती है मैं कुछ मजदूरी कर लूँगी, कुछ भी कमाऊँगी। अब दोस्तों रात का समय था, कोमल को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर उधर करवट ले रही थी और वह सोच रही थी कोई काम है, यानी उसकी जो भी फ्रेंड थी वो भी लड़की थी, तो उसको बोला कि अगर कोई काम हो तो मुझे बताना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मैं काम कर लूँगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि तू मुझे मिलना सुबह, मैं तुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त काम बताऊँगी, उससे तेरी वाकई ज़िंदगी बदल जाएगी। तो कोमल उसकी बात सुन के हैरान रह जाती है कि ऐसा कौन सा काम है जिससे कि उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब कोमल जो होती है दोस्तों वो सुबह का इंतज़ार करने लगती है। जब सुबह हो जाती है तो अपनी फ्रेंड के पास कॉल करती है मिलने के लिए, और कोमल की फ्रेंड कहती है कि देख एक काम तो है लेकिन तू कर नहीं पाएगी, यह तो मैं नहीं कह सकती। कोमल कहती है कि मैं कोई भी काम होगा मैं अपने परिवार की मुसीबत के लिए ज़रूर करूँगी। परेशानी है बहुत ही दूर, परेशानी है मैं दूर करना चाहती हूँ, काम कोई भी हो तू मुझे एक बार बता दे वह कौन सा काम है, मैं ज़रूर कर लूँगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि काम जो है बड़ा ही अजीब है, एक कोठा है, वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जो धंधा करवाती हैं और अक्सर 1500 रुपये डेली कमाती हैं, घर पर चली जाती हैं। जब कोमल उसकी यह बात सुनती है तो डर जाती है और परेशान हो जाती है। वह कहती है मैं गरीब हूँ लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेच सकती, और कोमल उसकी बात सुनकर वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन उसके सामने अपने माता पिता का जो गरीबी थी उसे अक्सर वह कोमल देखा करती थी और बहुत दुखी होया करती थी, क्योंकि उसके पिताजी थे वो बीमार रहते थे अक्सर, और उसकी माता थी वो मजदूरी करती थी। जो मजदूरी उसकी माता करती थी वो सारी दवाई में चली जाती थी, इसलिए कोमल के परिवार को अक्सर भूखा ही सोना पड़ता था, कभी कभी वो खाना भी खा लेते थे। दोस्तों एक दिन कोमल आखिरकार वो फैसला ले ही लेती है जो उसकी फ्रेंड ने उसे बताया था। उसने फैसला लिया कि वह वाकई उसका सही या फिर गलत था। तो आप लोगों दोस्तों बताइए, आप बाद में पता लगेगा। जो उसके बाद कोमल अपनी फ्रेंड को फिर से फ़ोन करती है और मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि तूने जो बताया था काम में उसे करने के लिए तैयार हूँ और मैं इसे धंधे में जाना चाहती हूँ, अपना जिस्म को बेचना चाहती हूँ। वह कहती है कि चलो ठीक है, एक जगह कोठा है वहाँ जाकर दलाल से बात कर लूँगी, तू सुबह को जाना और शाम को वापस आ जाना, तुझे 2000 रुपये भी दिन भी बच जाएंगे, 15 या फिर 1500 भी बच जाएं तो तेरी ज़िंदगी भी अच्छी कटने लगेगी। कोमल जो होती है उसकी बात मान लेती है और उसके साथ कोठे पर दलाल से बात करने के लिए चली जाती है। तो दलाल कहती है कोमल से कि जितना भी दिन भर में काम होगा उसका आधा ही तुझे मिलेगा और आधा मैं रखूँगी। कोमल उसकी बात सुनकर तैयार हो जाती है और वहीं पर देह व्यापार का धंधा करने लगती है, अपने जिस्म को बेचने लगती है। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, कोमल के हाथ में पैसा आना शुरू हो जाता है। लगभग 1500 कभी 2000 रोज़ लेकर आती थी और कोमल की माँ उसके माता पिता भी बेटा इतना पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तू हमें बता तो सही। तू कोमल कहती है कि पापा मुझे एक काम मिल गया है और बहुत ही अच्छा काम है, जॉब है, वहाँ पर जॉब करती हूँ और जो वह बिल्कुल बेहतरीन काम है। लेकिन उनको पैसे से मतलब था क्योंकि उनके आगे गरीबी थी, उसके आगे वह टूट चुके थे और परेशान हो चुके थे। अब धीरे धीरे इसी तरह से समय गुजरता है और कोमल के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है। अब लगभग 1 साल गुजर जाता है। अब दोस्तों बात करूं
विकास की, तो 1 साल बाद विकास उसी कोठे पर अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए आता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि दलाल से कहता है कि मुझे एक बेहद ही खूबसूरत और हसीन लड़की चाहिए जो सबसे अलग, और दलाल कहती है कि मिल जाएगी लेकिन आपको 5,000 रुपये की देने पड़ेंगे। उससे कहता, एक बेहद ही खूबसूरत लड़की चाहिए जो सबसे देखने में अलग हो, चाहे पैसे 50,000 ले लो, पैसे की कोई भी चिंता नहीं है, पैसे की चिंता मत लीजिए, लेकिन लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। दलाल कहती है कि सामने रूम है, वहाँ पर जाकर बैठ जाइए, 5 मिनट का इंतज़ार कीजिए। उसके बाद जो दलाल है वो कोमल को उसके पास भेजती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, कोमल देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और हसीन थी। जो भी इंसान उसको देखता था वह देखता ही रह जाता था। अब दोस्तों, कोमल उस कमरे में जाती है तो उस कमरे में बैठा हुआ विकास उसका इंतज़ार कर रहा था, और विकास जो जैसे पलटकर कोमल को देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। वह 5 मिनट तक लगातार देख रहा था और कोमल और रो भी रहा था। 5 मिनट तक उसको लगातार देख रही थी कोमल भी, और उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। वो भी अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके बाद विकास अपने आप संभलता है और कोमल भी अपने आप संभलती है। और कहती है कि एक दूसरे से कि आप यहाँ पर कैसे हैं। कोमल जो वह कहती है कि मैं तो यहाँ जैसे तैसे आ गई हूँ, लेकिन आप बताइए कि आप यहाँ कैसे आए हैं। तो विकास कहता है कि मैं आपके जाने के बाद मैंने अभी तक शादी नहीं की है और मैं भी इधर उधर ही आता जाता रहता हूँ, यानी कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ जो किया है, आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपने माँ बाप की बात मानकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। कहती है कि अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना था वो हो गया, धंधे में मैं आ चुकी हूँ। तो कोमल उसके सारी बात बताती है और कहती है कि आप तो जानते हैं कि मेरे आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, पिताजी बीमार रहते हैं और माँ मजदूरी करती है, जो पैसे होते हैं माँ की सारी बीमारी में चले जाते हैं, तो हमको खाने की भी बहुत ज़्यादा मुसीबत थी, इसलिए मुझे इस हालत में आज यहाँ कोठे पर काम करना पड़ रहा है। इसलिए मेरी यह दोस्तों यह धंधे के बारे में बताया है, इस धंधे में आ चुकी हूँ। विकास पूछता है कि यह धंधा आप कितने टाइम से कर रही हो, तो वो कहती है लगभग 1 साल हुआ है। तो विकास जो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और रोने लगता है। कहता है कि मैंने अपनी इतनी खूबसूरत पत्नी को छोड़ के बहुत ही बड़ी गलती की है, शायद उस समय अपने माँ बाप की बात नहीं मानता तो आप आज यहाँ पर नहीं होती और मेरी हालत भी यह नहीं होती। विकास कोमल से कहता है अब जो हुआ तो हुआ, गलत हुआ है, लेकिन आगे जो होगा वह बिल्कुल सही होगा और मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊँगा, मैं आपको इस दलदल से निकालूंगा। विकास कोमल से बात कहकर वहाँ से उस दिन तो चला जाता है। विकास उस दिन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन ही उसी कोठे पर फिर दोबारा दलाल से कहता है कि मुझे उसी लड़की से मिलना है जो कल मिला था, जो अपने मुझे कल दी थी। उसके बाद कोमल फिर से उसके कमरे में भेज दी जाती है। उसके बाद दोनों बैठते हैं और बातें करते हैं। लगभग 1 घंटे तक उनकी बातें होती रहती हैं। उसके बाद विकास कोमल से कहता है कि आज के बाद आप यहाँ पर नहीं आओगी, आप जैसी भी हो मैं आपको अपना लूँगा और कोमल से यह वो वादा करता है और दोबारा आपसे शादी करके अपना घर बसाऊंगा और अपनी ज़िंदगी चलाऊंगा और आप ही के साथ ज़िंदगी गुजार कर बसर करना चाहूँगा। कोमल उसकी बात यह सुनकर हैरान हो जाती है और बड़ी खुश होती है। कोमल जो उस कोठे से जाती है और जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं आती है। विकास अपने माँ बाप से कहता है और कहता है कि जो आपने मेरे साथ किया है वे बेहद ही गलत है। मैंने आपकी बात मानकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ दिया मैंने उसका, मुझे भगवान क्या
इतनी बड़ी गलती कर दी है, इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ दिया है, भगवान मुझको इसके बदले में क्या सज़ा देगा, मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन अब फिर भी मैं कोमल से शादी करूँगा और अब मैं आपके पास नहीं रहूँगा, कोमल को लेकर कहीं ना कहीं दूर चला जाऊँगा। उसके बाद वह अपने माँ बाप की बात फिर से नहीं मानता है और कोमल से दोबारा शादी करके उसको लेकर कहीं दूर जगह किराए के मकान में रहने लगता है। तो दोस्तों, एक तलाकशुदा पत्नी जो कहानी है, यह बड़ी ही अजीब कहानी है। लोगों को किन किन बातों में आ जाते हैं और अपनी बीवी को ऐसे दलदलों में धकेल देते हैं। वैसा ही इस कहानी में आपको विकास की गरीबी को देखी तो है, उसका चरित्र नहीं देख पाया था और उसके माँ बाप के कहने में आके कोमल को तलाक दे दिया था, जिसका भुगतान उसको बड़ी गलत तरीके। जो लोग होते हैं अपने माता पिता की कभी बहकावे में आ जाते हैं और कभी आस पड़ोसियों के बहकावे में आ जाते हैं और अक्सर करके वो अपनी बीवी को धोखा देते हैं। यह बढ़िया बहुत ही बेदर्द कहानी है दोस्तों, ऐसा कभी भी आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो विकास होता है अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर चला जाता है, उसके बाद में इसके माता पिता को तरस आता है और विकास के पास कॉल करके कहते हैं, बेटा हमसे जो गलती हुई है इसका पश्चाताप हमको बहुत ही ज़्यादा है, हम तुझसे क्षमा मांगते हैं, अपनी पत्नी को लेकर घर आ जा और जो तेरी कंपनी है, जो तेरा कारोबार है उसको आकर संभाल, तू बाहर मत रह। तो विकास भी दोस्तों आ जाता है और अपने घर रहने लगता है और जो उसकी विकास की कंपनी होती है उसको संभालने लगता है। जो उसकी बीवी थी बहुत ही खूबसूरत थी दोस्तों। तो यह विकास ने सही किया या गलत, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में बस जाते जाते यही कहना चाहूँगा, यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी से जाति विवाद दुश्मनी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करके, आपको सचेत करके सही राह पर लाना है। तो लास्ट में यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत।